मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनकम टैक्स की कार्रवाई रियल एस्टेट कंपनियों पर लगातार जारी है और जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कितना गंदा गठजोड़ है रातों रात अमीर बने इन छुटभइये बिल्डरों का उन बड़े नेताओं के साथ और खासतौर पर बड़े नौकरशाहों के साथ, और इन सब ने मिलकर एक ऐसा तिलिस्म रचा जिसमें अरबों रुपए की बेनामी संपत्ति, हजारों करोड़ रुपए इधर से उधर होना, ब्लैक से व्हाइट होना। और अब तो इस पूरे मसले पर जो जांच में कागजात मिले हैं उनसे एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि इंसान को और कितना पैसा चाहिए। जी हां, इल्जाम है मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक के परिवार पर, और धोखा देने का इल्जाम है उन सहारा कंपनी थी ना, उसमें जो गरीब लोगों ने निवेश किया था उन निवेशकों को। जी हां, क्या है पूरा मसला और मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक संजय पाठक का नाम, उनके परिवार का नाम किस घपले घोटाले में आ रहा है ये आपको बताऊंगा। मैं हूं भुवनेश सेंगर, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा से बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा कि कितना ही पैसा हो जाए लेकिन इंसान की पैसे की भूख या हवस मिटती नहीं, और वो कहीं पर भी किसी भी हद तक किसी के साथ भी छल करने से गुरेज नहीं करता। एक ऐसा गठजोड़ आपको लगेगा कि आप ऐसी फिल्म देख रहे हो बॉलीवुड की जिसमें देखते ना भाई पूरा गठजोड़ होता है, अपराधी, माफिया, अधिकारी, बिजनेसमैन सब मिलके सब लूटते हैं पूरे समाज को। क्या मध्य प्रदेश में यही सब चल रहा था? इसीलिए कहता हूं वीडियो को आखिरी तक आप देखिएगा। संजय पाठक मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक, हाल ही के चुनाव जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए, लगभग खुद की संपत्ति 201 करोड़ से ज्यादा की तो उन्होंने घोषित की थी। कई कई किंवदंतियां उनके पास, खुद के प्लेन है साहब। यह भी कहा जाता है कि कभी केदारनाथ हादसे में उनकी विधानसभा के लोग फंसे थे तो उन्होंने खुद के चॉपर से उन्हें एयरलिफ्ट करवा लिया था। मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक के बारे में जितनी किंवदंतियां की जाए उतनी कम है, लेकिन अब की जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं ये किसी किंवदंती का नहीं, ये किसी इस तरह की बात का नहीं, लेकिन यह बात है जो निकल कर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप, इन तमाम कंपनियों पर लगातार आईटी के इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इल्जाम यह है कि छापेमारी में ऐसे कागजात मिले जिससे यह पता चला कि संजय पाठक के परिवार ने सहारा के निवेशकों का पैसा खाया है, उनके साथ धोखाधड़ी की। अब आप सोच रहे हो कि कहां सहारा ग्रुप, सुब्रत राय सहारा वाला सहारा जिसमें आम लोग बेचारे पर डे के हिसाब से पैसा जमा करते थे, जिन्हें ये भरोसा दिया जाता था कि आपके पैसे इतने दिनों में इतने गुना बढ़कर मिलेंगे, आपको इतना उसका प्रॉफिट मिलेगा, ये तमाम। इसीलिए बहुत छोटे छोटे लोग, रेहड़ी पटरी वाले लोग, ठेला लगाने वाले लोग, छोटे दुकानदार, खोमचे लगाने वाले लोग भी सहारा में इन्वेस्ट करते थे इस बात में, इस आशा में, एक तरह की पैरा बैंकिंग कंपनी जैसा ही। लेकिन उसके बाद जब यह मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फिर सहारा के निवेशक किस तरह से ठगे गए दुनिया भर को पता है। इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले आपको बताऊं कि संजय पाठक का इस सबसे लेना देना क्या है। संजय पाठक का नाम में क्यों लिया जा रहा है, या फिर इस पूरी आईटी की रेड में संजय पाठक का क्या। पहले दो दर्शक समझ रहे हैं आईटी की रेड, ये त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ग्रुप, ईशान ग्रुप। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के इसमें है राजेश शर्मा। ये आईटी की जो रेट, इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है, ये रेट पड़ रही तो खुलासे तो ये हो रहे थे कि दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व बड़े नौकरशाह जो लगातार जिनकी तूती बोली शिवराज सरकार में, उनकी पूरी मेहरबानी रही राजेश शर्मा के ऊपर, जिसके चलते राजेश शर्मा और ये सब इन लोगों ने इतना बड़ा खेल किया। अधिकारियों की मिली भगत से जमीनों का उपयोग इधर से उधर कराकर करोड़ों अरबों रुपए का खेल किया, ये खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच में, इसी छापेमारी में एक कागजात मिलते हैं। पता चलता है कि राजेश शर्मा ने, ये जो अब उसे तो कई पता चला कि कई शेयर कंपनियों में करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा लगातार हो रहा है, लेकिन ये पता चला कि सहारा के निवेशकों से धोखाधड़ी भी हुई। दरअसल 200 करोड़ से ज्यादा की 110 एकड़ जमीन जो भोपाल के पास की थी, महज 50 करोड़ रुपए में बेच दी गई। किससे बेच दी गई? 200 करोड़ की जमीन 50 करोड़ में कैसे कोई बेचेगा? और क्या ये ऐसा सुनहरा अवसर का लाभ कौन कौन उठा लेगा? मतलब कुछ ना कुछ सेटिंग थी ना साहब। राजेश शर्मा के जरिए ये बिकी है जमीन, और बिकी किससे? सिनॉप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। सिनॉप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बिकी, जिसके 50% शेयर संजय पाठक, कारोबारी, माइनिंग व्यापारी, बहुत मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक, 50% शेयर सिनॉप रियल एस्टेट के उनकी मां निर्मला पाठक के पास है, 50% शेयर बेटे यश के पास है। अब आप समझ गए होंगे कि पूरा मसला है क्या दरअसल, इसीलिए संजय पाठक का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है।
या संजय पाठक के परिजनों के द्वारा, जो बीजेपी के विधायक हैं उनके द्वारा। ये खेल क्या है? दरअसल जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने, देश भर में जब बात निकल के आई कि जो सहारा के जो इन्वेस्टर हैं, छोटे छोटे लोग हैं, वो ठगे गए हैं, उन्होंने निवेश किया, पैसा वापस नहीं मिला, तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन को लेकर एक फैसला सुनाया था कि जितनी भी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन की जो भी परिसंपत्तियां हैं देश भर में, उन्हें बेचा जाए, बाकायदा से सेबी की उसमें बेचा जाए निगरानी में, और इन्हें बेचकर जो पैसा है वो उन निवेशकों को पहुंचाया दिया जाए जो बेचारे, जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। आप में से बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वीडियो, उनमें से बहुत लोग होंगे जिन्होंने या उनके परिजन होंगे जिन्होंने सहारा में इस वक्त इन्वेस्ट किया और जिन्हें कुछ नहीं मिला, ठगे गए, जिनके साथ धोखाधड़ी हुई, उन्हीं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी। लेकिन खेल तो देखिए, अरे जो पैसे वाले ताकतवर लोग होते हैं ना, वो खेल खेलना जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये पूरे इसमें भोपाल में कोलार के मक्सी में लगभग 110 एकड़ जमीन, जिसकी 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जिसका वैल्यूएशन जो हुआ था, उस वक्त का वैल्यूएशन 125 करोड़ था 2014 में। अब इतना तो आप भी समझते होंगे, 2014 से लेकर 2024 में रेट बढ़ते हैं या कम होते हैं? हालांकि ये 22 में हुआ सौदा, लेकिन मौजूदा रेट की बात करें तो 2 करोड़ रुपए एकड़ के रेट है। उस हिसाब से 200 करोड़ से ज्यादा की जमीन सिर्फ 50 करोड़ रुपए में सिनॉप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी गई 2022 में। मार्च 2022 में ये बेच दी गई। 250 करोड़ की जो, मतलब लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन सिर्फ 50 करोड़ रुपए में बेच दी गई। यानी कि आप सोच लीजिए 150 करोड़ से ज़्यादा का धोखा कह लें, ठगी कह लें, नुकसान कह लें, वो हुआ सहारा के उन निवेशकों को। कायदे से ये ज़मीन अगर इसकी वास्तविक प्राइस पर बिकती, इस पर कोई खेल नहीं होता, तो ये जो पैसा है वो सहारा के निवेशकों के पास जाता। लेकिन क्या संजय पाठक ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया? इसमें क्या, चूंकि ये पूरे मसले पर एक गठजोड़ सामने आ रहा है कि बड़े ब्यूरोक्रेट्स, कई सारे नेता, तो क्या इस पूरे खेल में बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने मदद करी संजय पाठक की कि उनका परिवार जो है वो 200 करोड़ की जमीन सिर्फ 50 करोड़ रुपए में ले पाए? 150 करोड़ का मुनाफा हाथ जिसके पास लगता है, सवाल उसी पर उठेंगे। यहाँ पर सवाल इस बात का भी है, क्योंकि ये जो मैं आप जमीन की बात कर रहा हूँ केवल भोपाल की है। सहारा की पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, अन्य जगहों पर सब मिलाकर लगभग 1200 करोड़ रुपए की जमीन है। खबर यह भी किस तरह का खेल अन्य जगहों पर भी खेला जा रहा था या खेला जाने की तैयारी है, क्योंकि जो जानकारी मिल पाई है IT इनकम टैक्स के सोर्सेज से, वो इतनी मिल पाई है। हो सकता है कि इनकम टैक्स के जो छापेमारी हुई उसमें ये भी दूसरी भी जानकारी मिले। हालांकि इस मसले पर संजय पाठक को सामने आकर जवाब तो देना ही होगा कि आखिर उनके परिवार ने, जो सिनॉप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड है, कौन सी ऐसा जादू की छड़ी घुमाई उनके परिवार के जो ऑन की हुई उनकी माँ और उनके बेटे के द्वारा जो कंपनी है जिसकी वो मालिकाना हक रखते हैं, कि 200 करोड़ रुपए की जमीन उन्हें 50 करोड़ रुपए में मिल गई। उनकी तरफ से, उनकी कंपनी की तरफ से मैंक चौबे साइनिंग अथॉरिटी थे रजिस्ट्री की। मैंक चौबे खास माने जाते हैं संजय पाठक के। तो और दूसरी तरफ से इस डील को डन करवाने में उन्हीं राजेश शर्मा का नाम है, त्रिशूल कंपनी के त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के राजेश शर्मा, जिनके ठिकानों पर लगातार IT की रेड पड़ रही है, कार्रवाई की जा रही है। और एक नेक्सस, एक जिसे हम कहते हैं ना, गिरोह कहते हैं, वो सामने आ रहा है, जिसमें बड़े ब्यूरोक्रेट भी हैं, नेता भी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन सबके बीच में ये सहारा के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कहेंगे हम, का जो मसला सामने आया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, इसने कम से कम क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये आदेश दिया था कि इस जो ज़मीन है इसे बेचकर इन्हें पैसे वापस दिए जाएं। क्या इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी? अगर ये बात निकलकर सामने आई है इनकम टैक्स के छापे में, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे मसले की पड़ताल करेगी? केंद्र सरकार या CBI इस मसले की पड़ताल करेगी? क्योंकि अगर कहीं पर भी इस तरह से मसला हुआ है, इकोनॉमिक ऑफेंस में EOW क्या इसकी पड़ताल करेगी? क्या पूछताछ की जाएगी संजय पाठक या उनके परिवार से कि क्या उन्होंने किस तरीके से 200 करोड़ की जमीन 50 करोड़ रुपए में हथिया ली? अब इसे हथियाना नहीं तो क्या कहेंगे? लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ख़ासतौर पर अगर आप सहारा के जो निवेशक हैं वो तो इस पूरे मसले को लेकर अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।